वेलकम। देखिए जी एडवांस 2025 18 में पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। लेट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 सच दैट y1 greater than 0 and y2 greater than 0. Let C denote the circle x square plus y square equal to 9 and M is the point 30. Suppose the line x equal to x1 intersects C at R and the line x equal to x2 intersects C at S. C मतलब circle, such that the y coordinates of R and S are positive. Let angle ROM equal to pi by 6 and angle SOM equal to pi by 3, where O denote the origin. Let mod xy denote the length of the line segment xy. Then which of the following statement is are true? मोर देन 1 का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें ए इक्वल टू 3 है और बी इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ये जो है वो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब ये एलिप्स है और यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9। तो देखिए पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एलिप्स बना दिया। तो इसके जो वर्टेक्स है ये क्या दिया 3 0 2 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 0, ये पॉइंट हो जाएगा -3 0 और ये वर्टेक्स हो जाएगा 0 2 ऑन वाई एक्सिस और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -2। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है m विद पॉइंट 3 0, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है m। और यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है जिसको ये हमने एलिप्स को यहाँ पे इस सर्कल को हमने c बोला। c का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए एक्चुअली ये जो है वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि जो एलिप्स के दोनों मेजर एक्सिस के दोनों पॉइंट हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा करें तो वो सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि लेट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 विद द 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एंड y1 ग्रेटर देन 0 एंड y2 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं p और q ये दिए हुए हैं कहाँ पे, ये दिए हुए हैं एलिप्स में दिए हैं। तो मान लें यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लें p, ये p पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं x1 और y1 है और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं q, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या दिया है कि y1 ग्रेटर देन 0 y2 ग्रेटर देन 0 है। और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे q और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 और y2। अब देखें, अब ये जो पॉइंट दिया है लेट सी डिनोट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 9, लेट एम इज द पॉइंट 3 0 हमने ले लिया। सपोज द लाइन x इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट c एट r, यानी यहाँ पे ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, r पे करेगा। और एंड द लाइन x इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट c एट पॉइंट s, और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये करेगा s पे। तो देखें, तो यहाँ पे जब ये सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल है तो ये जो पॉइंट p और r हैं इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, और ये q और s है ये भी क्या कहलाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। p और q कोऑर्डिनेट p और q कहाँ पे हैं, एलिप्स में हैं, और r और s जो पॉइंट हैं ये पॉइंट दिए गए हैं सर्कल में। अब देखें आगे क्या दिया हुआ है, सच दैट y कोऑर्डिनेट r एंड s आर पॉजिटिव, दिख भी रहा है। लेट ROM यानी ये पॉइंट आपका O है, तो यहाँ पे बोल रहा है ROM मतलब ये जो एंगल है ये एंगल दिया हुआ है पाई बाई 6, और RSOM मतलब ये आपका ये जो एंगल है ये दिया हुआ है टोटल एंगल, ये दिया हुआ है पाई बाय 3। तो देखें यहाँ पे हम डायरेक्टली आपके पास जब एंगल दिए हैं इसको बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल्स। तो इस एसेंट्रिक एंगल की हेल्प से हम डायरेक्टली R और S के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे R और S के कोऑर्डिनेट निकालें, मतलब हम R के कोऑर्डिनेट निकालें, R पॉइंट और S पॉइंट। R पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, R पॉइंट जो दिया है ये दिया हुआ सर्कल में। तो देखिए यहाँ पे जो R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये R के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ये सर्कल में है तो ये हो जाएगा एंगल कितना बना रहा है
एंगल बना रहा है टोटल ये π/6 मतलब 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा a cos 30 डिग्री और सर्किल में है तो a sin 30 डिग्री। हमारे पास a की वैल्यू दिया है तो डायरेक्टली जो पॉइंट हो जाएगा a कितना दिया है 3 दिया है और cos 30 हो जाएगा √3/2 मतलब ये हो जाएगा 3√3/2 और जो a है ये दिया हुआ है 3 और sin 30 हो जाएगा 1/2 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 3/2। तो ये r के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। अब p जो होगा इसका ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाएगा। तो p का जो आपका जो x कोऑर्डिनेट है ये तो यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका b sin 30, यानी यहाँ पे जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हो जाएगा a cos 30 डिग्री एंड b sin 30 डिग्री, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है एलिप्स में है। तो ये जो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये मिल जाएगा आपको, ये तो सेम रहेगा 3√3/2 और b sin 30। तो b sin 30 मतलब 2/2 मतलब ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम कोऑर्डिनेट ऑफ s निकाल सकते हैं। जो s का जो एंगल बना रहा है सेंट्रिक एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है π/6, ये बना रहा है π/3 बना रहा है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है ये हम निकाल लेते हैं s के कोऑर्डिनेट्स। ये हो जाएंगे a cos 60 डिग्री और a sin 60 डिग्री, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे दिया है, पॉइंट दिया है सर्किल पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे s के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका a कितना दिया 3, यानी हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 3√3/2। बिल्कुल सिमिलर हम कोऑर्डिनेट ऑफ q निकाल सकते हैं। q पॉइंट कहाँ पे है, q पॉइंट जो है वो एलिप्स में होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos 60 डिग्री और b sin 60 डिग्री। तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं q। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 3/2 और इसका हो जाएगा यहाँ पे b है तो b कितना है 2 मतलब √3/2 मतलब ये हो जाएगा √3। तो पैरामेट्रिक की हेल्प से हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ p और q मिल चुके हैं। तो पहला पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है a और b जो ऑप्शन दिए हैं p और q का इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन ऑफ p q मतलब हम 2 पॉइंट फार्मूला लगा लें। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ p q, इक्वेशन ऑफ p q, लाइन ज्वाइनिंग p q लगा दें, जहाँ पे p के कोऑर्डिनेट कितना दिया है, p दिया हुआ है 3√3/2 और 1 और q का कोऑर्डिनेट्स है 3/2 और √3। तो लगा दें 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे y - 1 इक्वल टू y2 - y1 मतलब ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 3/2 माइनस 3√3/2 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा 3√3/2। अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1, 2 को यहाँ ले जाएं हम तो ट्वाइस ऑफ √3 - 1 अपॉन और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस √3 इंटू x माइनस 3√3/2। तो देखिए यहाँ माइनस साइन बाहर निकाल के इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y - 1 इंटू 3 इक्वल टू -2 ऑफ x माइनस 3√3/2 और इसको यदि अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस √3। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ये इक्वेशन निकल रहा है और ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है A, यानी इसका A आंसर तो होगा तो B यहाँ पे नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन C और D। तो देखिए यहाँ पे दिया है mod xy डिनोट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट xy की लेंथ को mod xy बोला है। तो C ऑप्शन दिया हुआ है n2 x2 0 और n1 x1 0, मतलब ये पॉइंट x1 by 1 है तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा आपका n, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 0 और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट को बोला है n1 इसको बोला है और ये पॉइंट बोला हुआ है n2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और 0, ये दोनों। अब यहाँ पे बोल रहा है ये n2q,
N2Q मतलब क्या हुआ, N2Q ये वाली लेंथ, तो N2Q मतलब ये हो गया आपका Q का y कोऑर्डिनेट। Q का क्या हो गया, ये Q का y कोऑर्डिनेट हो गया। और यदि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकाल लें यहाँ पे N1 के, तो देखें यहाँ पे जो N1 का यहाँ से निकल आएगा आपका, ये यहाँ पे देखें, इनमें से यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपकी 3√3/2। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ N1 होगा ये हो जाएगा 3√3/2 और 0। बिल्कुल सिमिलर जो हमारा x2 आएगा, x2 हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, यानी ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से जो N2 होगा ये N2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 3/2 और 0। अभी ये जी हो गया। अब देखें बोल रहा लेंथ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ N2Q। अब यदि हम सी और डी ऑप्शन देखें तो बोल रहा 3 टाइम्स ऑफ N2Q इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2S का इक्वल है कि नहीं है। N2Q का मतलब ये हो गया कि जो Q का y कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको 3 टाइम्स ऑफ Q का y कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2S देखें क्या है, ये जो N2S है ये आपके पास जो S कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट, यानी ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, y कोऑर्डिनेट ऑफ S। तो देखें यहाँ पे, तो ये जो 3 टाइम्स ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q है ये कितनी लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपकी, देखें यहाँ पे ये दिया है √3। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है √3। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S का y कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे S का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3√3/2, 3√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये इक्वल है, यानी 3√3 इक्वल टू 3√3, यानी ये आपका इक्वल है। तो ये आपका आंसर होगा, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही है। अब देखें ज़रा डी ऑप्शन में क्या दिया है कि 9 टाइम्स ऑफ N1P। 9 टाइम्स ऑफ N1P का मतलब हो गया ये 9 टाइम्स ऑफ N1P। देखें यहाँ पे ये आपका N1P है, इसका मतलब P का आपका y कोऑर्डिनेट्स, यानी YP लिख दें इसको, YP इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ये बोल रहा है R का y कोऑर्डिनेट्स YR। तो देखिए यहाँ पे P का y कोऑर्डिनेट्स कितना है, यहाँ पे P का y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिया है 1, और R का y कोऑर्डिनेट्स कितना है, R का y कोऑर्डिनेट दिया है 3/2, यहाँ पे इंटू 3/2, यानी ये हो गया 9 और यहाँ पे आ रहा है 6। ये इक्वल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा A और C। ओके, थैंक यू।